आपने हाँ कॉन्जुगेट बेटे लास्ट स्टेप पे आता है। सर जो 1 प्लस आयोटा पावर 2n अपॉन 1 माइनस आयोटा पावर 2n है ना, उसको मैंने एक में करके रेशनलाइज करा है। अच्छा आपने इसको ऐसे किया बेटे 1 प्लस आयोटा डिवाइड में 1 माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 2n। यस सर, सर अंदर ऐसे से किया है क्या रेशनलाइज आपने? कर दिया। यस सर। हाँ तो उससे क्या सर ये होगा पड़ता है -1 की पावर n ऊपर कैसे आया? बेटे 1 बाय -1 की पावर n ये है, ये है, दोनों बातें सेम है बेटे। n की वैल्यू 1 डालोगे तो आंसर -1 आएगा। सही है बेटे? सर जो लास्ट स्टेप में जब हमने कॉन्जुगेट निकाला है तो हमने लास्ट स्टेप में जो कॉन्जुगेट निकाला है उसमें -1 की पावर जीरो आयोटा है, तो उसका कॉन्जुगेट -0 आयोटा है। तो हमने लिख दिया देख मैंने। इनिशियली हम -0 आयोटा पे तो ले सकते हैं, क्योंकि अगर आयोटा क्या ले मेंशन सकते हैं? ये लास्ट वाले ऑप्शन में अगर मैं एक बार दोबारा रिपीट कर बेटे। सर तेज। आंसर आया लास्ट में, वो तो आया -1 की पावर n इंटू 2, हाँ तो उसका मतलब -1 की पावर n इंटू 2 -0 आयोटा भी तो हो सकता है। अगर मैं अपना क्वेश्चन तो बेटे दोबारा खुद सोच जाती है, मैं आंसर करूं? नहीं सर, मैं कह रही हूँ जैसे हमने आंसर फाइनल कॉन्जुगेट में -0 आयोटा निकाला है ना। -0 आयोटा किया बेटे हमने इसको। हाँ तो मैं यही तो कह रही हूँ, क्योंकि आयोटा की प्रेजेंस में ही हम प्लस माइनस कुछ भी तो लगा सकते हैं, तो हम कॉन्जुगेट में आंसर +0 आयोटा रख देंगे। हाँ बिल्कुल, बस यही पूछना था। ठीक है चलो डन। चले बेटा आगे अब और नेक्स्ट इतना पतला पतला लिखते हैं। फोटो दिखाएंगे, वन नोट शेयरिंग इसके साथ साथ कुछ लिमिटेशन है। सबका क्वेश्चन हो गया बेटे वाला? चले बेटे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उससे आंसर। ये आप खुद करोगे क्वेश्चन, सब बच्चे खुद करेंगे बेटे वाला क्वेश्चन। फाइंड द रियल नंबर्स, सब बच्चे क्वेश्चन खुद करेंगे। फाइंड द रियल नंबर्स x and y for which the complex number क्या लिख दिया मैंने? मुश्किल दे दिया बेटे मैंने। ये लिखो बेटे यहां से, फॉर विच नहीं है। फाइंड द रियल नंबर्स x and y if x minus iota y or 3 plus 5 iota is the conjugate of -6 minus 24 iota। मेरा ना काम करना। हो गया सबका? 1 मिनट दे दो मैं इसका आपको बताता हूँ क्या कहना चाह रहा है, सुन लो ध्यान से। आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। अगर x माइनस आयोटा y और 3 प्लस y आयोटा इज द कॉन्जुगेट ऑफ किसका बेटे? -6 माइनस 2 4 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या है? -6 प्लस 24 आयोटा। किसका कॉन्जुगेट है? बताओ बेटे किसका कॉन्जुगेट है ये? -6 प्लस 24 आयोटा इज द कॉन्जुगेट ऑफ -6 माइनस 24 आयोटा। मैं ऐसे बोल दूं बेटे, जो पहले वाला बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दूसरे वाले का बेटे क्या है?
कॉन्जुगेट है, मतलब जब मैं ऐसा कॉन्जुगेट करूंगा किसका, x माइनस आयोटा y, और चलो बताओ कौन किसका कॉन्जुगेट है, ये बता दो बस मुझे इससे, कौन किसका कॉन्जुगेट है तो से 6 के ऊपर लगा दो बार, 6 वाले के ऊपर, किस बार किसके ऊपर लगाऊं, 6 वाले के ऊपर। लिख रहा है वो, ये ना कॉन्जुगेट है किसका, इसका कॉन्जुगेट ऑफ 6 माइनस 24 आयोटा का बेटा कौन होगा, x माइनस आयोटा और 3 प्लस 5 आयोटा। तो देखो ध्यान से, यहाँ ये बन गया माइनस 6 प्लस 24 आयोटा, राइट। इसको करते हैं कितना आएगा, ये x इंटू 3 3x, x इंटू 5 बेटे कितना आएगा 5x आए, माइनस ऑफ आयोटा 3 ऑफ y बेटे, माइनस आयोटा स्क्वायर ऑफ 5y, तो 3x प्लस में 5 आयोटा बेटे x माइनस 3 आयोटा बेटे y, आयोटा स्क्वायर माइनस, तो 3x प्लस में 5y हो जाएगा, ये माइनस 6 प्लस 24 आयोटा। अब रियल वाले इकट्ठे कर रहा हूँ, 3x प्लस में 5y, और मैंने यहाँ से आयोटा वाला पार्ट कॉमन ले लिया, तो ये बनेगा 5x माइनस ऑफ y इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 24 आयोटा। सुनाओ कैसे निकालेंगे आंसर बताओ। सर दोनों की वैल्यू 3 है। So x3 y minus 3. सर x3 है, वेरी y गुड, 3x प्लस 5x बिल्कुल सही है बेटे। ये दो इक्वेशन मैंने कंपेयर कर दिया बेटे मैंने इसको, राइट। रियल का रियल के साथ, इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ सॉल्व कर लो, आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ पे x और y का बेटे वैल्यू मिल जाएगा बेटे आपको। सर इसमें 3 आ 24 गया। कौन सा 3 बेटे, सर ये जो -3 आयोटा y है। बेटे ध्यान से देखना बेटे, ये माइनस 3 आयोटा y और 5 आयोटा x में से मैंने आयोटा कॉमन लेके यहाँ लिखा देख बेटे, अच्छा ये 3y है, राइट 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 वंशा यू आर राइट, यहाँ 3y आएगा। डन। पीछे वाले दोनों बच्चे बेटे, अक्षत तू कितनी बातें करेगा बेटे मोहित से, तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तेरी आवाज मेरे कानों तक आ रही है बेटे, सच में आ रही है बेटे, तू दिखाई नहीं दे रहा मुझे यहाँ से, बट मुझे तेरी आवाज आ रही है, मतलब क्या बात है। ये सॉल्व करते हैं। मैं टेप दूंगी, कितनी कुछ हो रही है लाइफ, घर पे होती है पढ़ाई आराम से। देखो उतनी बड़ाई बेटे, क्या कह रही है बेटे तू, बोल दूं। बोल गलती हूँ मैं। ओए मंशा क्या टाइम पास कर रही है बेटे तू, अच्छा कर दिया। चले बेटा आगे। बेटे 1 बजे हम आओ। 7 बजे आए हुए हैं यहाँ पे। तो आओ, किसने कहा था? पागल पार्क में बैठे हुए थे। 7:30 आधा घंटा पहले लेट था ना बेटे, 1 घंटे का, तो 2 घंटे का क्यों बेटे टाइम वेस्ट कर, मुझे दो क्यों भाई, आपको थका कर भेजता है ना। घर जाके सो जाते हैं। सर आंसर बता दो नेक्स्ट उसका। क्वेश्चन प्लीज बेटा, x3 और y माइनस 3। रिप्लाई कर ले। नेक्स्ट सर क्वेश्चन मेरा चले y गलत आया। है बेटे, सर आओ y बेटे, गलत आया। y गलत आया बेटे, तो अपना बेटे कैलकुलेशन चेक कर बेटे, कैलकुलेशन चेक करो बेटे। चले अभी तो बेटे सुनो, जल्दी से आओ बेटे, क्योंकि आज मुझे एक शानदार टॉपिक पे आपको कराना है बेटे, बहुत बढ़िया वाला, बट अभी ध्यान से इसको देखो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए और बढ़िया आ रहा है। मधुर साहब क्लास में है क्या, सो रहा है ना बेटे तू, हाँ बेटे सारे समझ गए हैं। सर एक बार वो वाला क्वेश्चन दोबारा दिखा दो। कौन सा वाला क्वेश्चन बेटे, सर जो इससे पहले कराया था। ये ले बेटे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट, अब जो बताने जा रहा हूँ ध्यान से जरा इस क्वेश्चन को समझना, राइट बेटे, क्योंकि बड़े सारे क्वेश्चन इस पे कर सकते हो आप। चले
लेट्स स्टार्ट। आइए और देखिएगा, एक छोटी सी बात है, क्या आपको ने पढ़ाया जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होता है? क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड का एक्स मतलब स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड कॉन्जुगेट का मतलब एक्स माइनस आयोटा वाई। तो जरा बताइए क्या आएगा आंसर में? एक्स स्क्वायर प्लस, जब जब आपको रियल का स्क्वायर क्या बटे और इमेजिनरी के स्क्वायर का सम दिखाई दे, क्या बटे रियल पार्ट का स्क्वायर और साथ में क्या बटे इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का सम दिखाई दे, तो समझ जाओ कॉम्प्लेक्स को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रखा है, क्या बटे सही है। जैसे क्वेश्चन देना बड़े आंसर, पागल लाने वाला काम तुम्हारा बेटे, एक सेकंड में दोगे पागल 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 है बेटे। इसमें इमेजिनरी पार्ट का है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है इसमें? नहीं कहाँ है? वाई बेटे वाई वाई वाई, ये किस वाले पार्ट में इमेजिनरी पार्ट का है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में। बेटे ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही नहीं है तो इमेजिनरी पार्ट कहाँ से आएगा इसके अंदर बेटे? मतलब वो तुम कह सकते हो दोनों को स्क्वायर हो गया ना बेटे वहां पर, अब सही है। इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है बेटे, 0 0। ओके सर। चलो बेटा ध्यान से जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनना मेरी बात को, नेक्स्ट क्वेश्चन अब जीरो आयोटा आएगा ना? 3 बेटे y माइनस 3 आ रहा है। अभी सब बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को सुने। इफ a प्लस आयोटा b डिवाइड में क्या है बेटे c प्लस आयोटा d इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y है, सही है। मैंने क्या लिखा भाई? a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d इक्वल टू क्या x प्लस, पता क्या कहता है? प्रूव दैट कर दो x सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है। मैं कहा धनिया ये तो फटाफट से क्वेश्चन होना चाहिए, बताओ क्यों? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया उसको, मतलब कॉन्जुगेट को कॉम्प्लेक्स से मल्टीप्लाई करना है। आपके पास यहाँ देखो ध्यान से, ये आपके पास क्या गिवन है? आपके पास ये गिवन है x प्लस आयोटा y क्या है? a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d। मैंने क्या किया इसके लिए? कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, क्या किया? कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। तो क्या बनेगा ये x प्लस आयोटा y का मोड, यहाँ पर a प्लस आयोटा b का बेटे पूरा का मोड, सॉरी मोड कर रहा हूँ ये बार बार c प्लस आयोटा ऑफ d, राइट बेटे। कितने लोग जानते हैं क्या आंसर आएगा इसका? x माइनस ऑफ आयोटा y। इसका आंसर बोलो कितना आएगा? आपको याद है प्रॉपर्टी कराई थी z1 बाय z2 का कॉन्जुगेट क्या होता है आंसर में? z1 का कॉन्जुगेट अपॉन में z2 का कॉन्जुगेट, यानी अलग अलग लग जाता है। तो a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट क्या होगा बताओ? वेरी गुड। इसका c प्लस आयोटा कितना आएगा? c माइनस आयोटा d। अच्छा इससे इक्वेशन नंबर 2 मान लो, और पहली मान लो किसी जो क्वेश्चन था, जो क्या था आपका क्वेश्चन था, ये मान ली फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब एक काम करो छोटा सा, आप मल्टीप्लाई कर दो बेटे किसे? 1 और 2 को करना बेटे क्या आएगा? फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मल्टीप्लाई करना कितना आएगा बोलो? x प्लस आयोटा y इनटू में क्या आएगा? x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b और साथ में क्या बोलो? c प्लस में आयोटा d इनटू में a माइनस ऑफ आयोटा b और c माइनस ऑफ आयोटा d। करो मल्टीप्लाई, कितना आंसर आएगा? क्या आएगा? a प्लस b a माइनस b कितना आएगा? x स्क्वायर माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर ऑफ y स्क्वायर, राइट और रॉन्ग, व्हिच इज इक्वल टू, बोलो कितना आने वाला है पार्ट? बोलो कितना आने वाला है? बोलो कितना आएगा बोलो? ये वाला पार्ट a square माइनस plus b ऑफ square upon c आयोटा square स्क्वायर ऑफ b plus स्क्वायर, c square। c स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर ऑफ d स्क्वायर, यही ना आपका मेरे आंसर है। तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर तो माइनस होना था ना, तो प्लस हो जाएगा, ये c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। आपका आंसर आ गया, राइट? सेम टू सेम। फोटो नहीं खींचनी? एक मिनट मैं अभी देख खींच रही हूँ। जल्द आ रहा है। अभी लिख रही हूँ मैं, फोटो खींच के लिखूंगी। तो आप इससे ऐसे दिखा दो, तोड़ दो तू मेरा। तो सभी का हो गया? Yes sir।
डन सबका? यस सर। अरे तुम्हारे टॉपिक में 5th चैप्टर कराया था स्कूल में आज से 5.2 कितनी आती है हैं? बेटा आप लोगों को सिलेबस 5.2 नहीं है क्या? किसने कहा है? हमारे स्कूल में ओमिट करा था इसलिए। अगर वो नहीं है फिर तो खत्म चैप्टर बेटा आपका आज भी। शट अप। निकलो क्या लेकिन वो सर पोलर रिप्रेजेंटेशन ओमिट है। बेटे पोलर रिप्रेजेंटेशन आनी है क्या? नो सर ओमिट है। यार ये तो गलत बात है, मुझे मैं करा दूं? सर हमें तो करा रहे थे सर। बेटे सर हमें तो करा रहे थे पोलर वाली। मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है बेटे, वैसे सिलेबस तो कट हो गया बेटे इस बार की। सर करा रहे थे मानव? सर करा दो। करा दो। बहुत जबरदस्त चीज है वैसे वो। सर करा दो। सर 12th में यूज होगी। हाँ बेटे 12th में 12th में ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो रहेगी हमेशा। सर करा दो। सर करा दो, हमने भी कराई है। करा दो सर। चलो कोई बात नहीं, पहले ये तो निपटा लें जरा फिर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं है। चले अब बेटे मैं जो काम कराने वाला हूँ ना बेटे आपको, वो एक शानदार चीज है बेटे, इसलिए मैंने अपना एक अलग स्टैंड उठा दिया बेटे। यहाँ पर मेरे लिए कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ से शुरू होता है। टू बी फ्रैंक, ये जितना भी था ना बेटे वो सब बकवास था, मतलब वो ऐसा बकवास था जिसे मैं आराम से, अब जिन बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा वो अपनी पोजीशन को आगे पीछे कर ले जरा, सच में आगे पीछे कर ले बेटे, क्योंकि सब बच्चों को देखना है और सबको समझना है। इसका आपके मार्क्स से कोई लेना नहीं है, लेकिन ये चीज आपको सबसे अलग बना देगी 100%। राइट? चलो पकड़ना जरा, जैसे बोल रहा हूँ सब बच्चे जरा ध्यान से बात को समझेंगे। आगे पीछे हो जाइए, जिसको दिखाई नहीं दे रहा सीट बदल लो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बिल्कुल देंगे साहब। डन। ये 30 मिनट सब बच्चे जोड़ लगाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये 30 मिनट्स की जो बात है ना, मैं इसको 30 सेकंड में खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं आराम से करना चाहता हूँ। राइट? ताकि आप मुझे समझ सके मेरी बात क्या है बेटे। ओके ना? मैंने कॉन्जुगेट वाला पार्ट अपना निपटा दिया बेटे। क्वेश्चंस तो जितने मर्जी मुश्किल बना सकता हूँ उसके ऊपर, जरा गौर से देखना बेटे ये बात, और आपको सच में आएगा मजा बेटे। मजा मतलब आप सोच नहीं पाएंगे क्या होगा दुनिया में। चले अब मैंने जो बात कहने जा रहा हूँ बेटे वो बहुत शानदार बात है। वैसे तो भारती जी को एंट्री कर दें, रेड ले लें। चल रेड ले लें। कितने बच्चों को याद है रिलेशनल फंक्शन? एक सर्च है बेटे कि आपने चैप्टर को ना बेटे किसी भी चैप्टर को किसी भी जगह से जोड़ सकते हो, और हमेशा मैथमेटिक्स तभी बेटे मुश्किल बनता है जब एक चैप्टर के अंदर दूसरा चैप्टर एंट्री ले लेता है बेटे, और यही बात सबसे अच्छी इसके अंदर होती है बेटे। ठीक है, पहले मैं कॉन्जुगेट के क्वेश्चन जो लास्ट वाले मैंने वो करा दूं, फिर उसके बाद इसमें आऊंगा। जो पिछला क्वेश्चन था वो सबको समझ आया बेटा? क्वेश्चन इज इट ओके और नॉट? पक्का? ठीक है, मैं एक क्वेश्चन करा दूं बेटा जरा बस, फिर उसके बाद हम चलेंगे इसमें। मैंने तो पिछले एक्सरसाइज से क्वेश्चन छोड़ दिए बेटा ताकि वो कॉन्जुगेट से कर सकता है, वही क्वेश्चन पहले करेगा फिर आ गया, ताकि हमारा काम भी ना छूटे। अभी टॉपिक है दोस्त, ध्यान से देखिए टॉपिक क्या है। राइट? फिलहाल मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं जो था कल वाला, ताकि वो पार्ट मेरा खत्म हो जाए। जैसे मेरे क्वेश्चन है मेरे बताओ ध्यान से, x प्लस में आयोटा y इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b डिवाइड में a माइनस आयोटा b। सही है साहब? तो कह रहा प्रूव दैट कर दो कि आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। कर दोगे? कैसे? यू नो वेरी वेल, कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। क्या आएगा? x माइनस आयोटा y, यहाँ कितना आएगा? a माइनस, डायरेक्ट कर दो यार, अब a माइनस आयोटा b डिवाइड में क्या आएगा? डिवाइड में चलो अब क्या करने वाले हो? ये फर्स्ट, ये क्या बेटे? सेकंड, मल्टीप्लाई करोगे 1 एंड
2 कितना आंसर आएगा? x प्लस में आयोटा y, साथ में x माइनस ऑफ आयोटा y, सो a प्लस आयोटा b, a माइनस ऑफ आयोटा b, a प्लस ऑफ आयोटा b, ये ना, सॉरी, a माइनस ऑफ आयोटा b, a प्लस आयोटा b, तो कैंसिल हो गए सारे के सारे। ये बन गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? सही है। तो ये क्या कर रहा है? हाँ बेटे, दोनों की कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहा है। हाँ बेटे बिल्कुल, दोनों का कॉन्जुगेट निकाल लिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का बेटे मैंने। ये पहला क्वेश्चन है जो समझ आया। अच्छा वेरी गुड बेटे, शाबाश है बेटे, मैं बहुत मैं प्रभावित हो गया बेटे तेरे से। नव्या ने बोला मनसा मनसा मनसा। चले भाई, चले, लेट्स स्टार्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें और को। प्यारे प्यारे बच्चों बात सुन लो हमारी, if x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2x माइनस ऑफ आयोटा is equal to a plus iota b, prove that a square plus b square is equal to x square plus 1 का होल स्क्वायर डिवाइड में 4x स्क्वायर प्लस 1। आप लोग निकालोगे, मैं निकालूं इस क्वेश्चन को? निकाल लेंगे सर। नहीं बेटा, भी नहीं आ पाएगा बेटा इस क्वेश्चन के बाद। इधर देखो ध्यान से, मैं सीधा कर रहा हूँ, कॉन्जुगेट कर दो। a प्लस आयोटा b क्या होगा? a माइनस 2x माइनस आयोटा क्या होगा? 2x प्लस आयोटा, और x प्लस आयोटा क्या होगा? हो गया, कर ले, तेरी मर्जी है बेटा, सेम आएगा जब पता है बेटा में। तो अब मल्टीप्लाई कर दो, 1 क्रॉस 2, a प्लस आयोटा b, a माइनस आयोटा b, a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, उसके बाद x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड में 2x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, सो a प्लस b, a माइनस b, x स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे 2x स्क्वायर प्लस 1, ऊपर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है बेटे? -1, तो x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये 4 आएगा, 4। a प्लस b, a माइनस b है ना बेटे, ये लो बेटा आपका आंसर आ गया। मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया इसके अंदर। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मल्टीप्लाई किया है, 1 क्रॉस 2 किया बेटा, आप कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ मल्टीप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया बेटा मैंने इसके अंदर। सर ये सारे क्वेश्चन जैसे ही है, कॉन्जुगेट करके बस मल्टीप्लाई कर दो। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। नेक्स्ट में चले, आइए क्या कर रही है सर 1 बजे तक है क्लास। 1 बजे तक है क्लास? है बेटे, 1 बजे तक है क्लास ये वाली। लास्ट, हाँ बिल्कुल बेटे, लास्ट 30 मिनट बेटे, देखो ध्यान से बच्चे, बेटे सब समझ जाते हैं ना।
कुछ नहीं हुआ तुम्हारा बेटे, 2 घंटे पढ़ेगी या साहब सवाल की बात है, कितने घंटे का आउटपुट आता है एफिशिएंसी देखो ना यार। मैंने देखो पता है मेरे 2 घंटे के बैच में किसने मना किया, सबके ले जा बेटे। तो मालूम है 2 घंटे के एफिशिएंसी कितना आता है, 45 मिनट्स में आपके डब्बे बंद हो जाते हैं। हर 45 मिनट के बाद तो दोबारा सबके परफॉर्मेंस आ जाता हूँ, जैसे दोबारा आ गया देखो क्यों भाई वो क्या क्या एक्शन ये सब है। पीछे अक्षर देखो बेटे, अक्षर क्या था, मेरा नाम इंस्पायर है, वो बनाते नहीं आता बेटे, ये रिश्ता क्या कहलाता है बेटे, अक्षरा वाला बेटे। कौन बोला था वो, नवे वाला होता है ना, तुमसे बोला बेटे, इसको बोला ना, भूल गया बेटा मैं। ओए मैं तो डेली सब सारे बेटे, वो भी एहसास भी जो बहुत ही जबरदस्त। लो बेटे, नेक्स्ट बेटे आपके पास आता है, यहाँ पर देखो ठीक है, आए ना मेरे नेट का कनेक्शन। नेटवर्क इशू आता है, आ गया, आओ बेटा चुप हो जा, नेटवर्क का कनेक्शन स्लो है बेटे। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मेरे सबको दिखाई दे रहा है बेटे, ये मुझे बैठना ही पड़ेगा बेटे क्योंकि नेटवर्क कनेक्शन सही नहीं आ रहा। चलो भाई सभी बच्चे यहाँ देखो ध्यान से, व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ क्या बेटे, कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान से मेरी बात सुनना बेटे, क्या व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है, मोड का मतलब क्या होता है बेटे। जैसे मैंने वैसे आपको बताया था, मैं आपको दोबारा बताने की कोशिश करता हूँ। उस दिन मैंने आपको कुछ पढ़ाया था बेटे, आपको इधर देखो सब बच्चे ध्यान से बेटे, आराम से देखना है यार, कोई चिंता का विषय नहीं है, बट सही में कुछ अच्छी चीज आपके पढ़ने पड़ेगी। अगर मैं किसी जेड को, दिस इज कॉल्ड द आर्गेंट प्लेन, क्या बेटे ये आपको पता है आर्गेंट प्लेन का मतलब क्या होता है। देखो नॉर्मल प्लेन होता है बेटा एक्स वाई प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स वाई जेड प्लेन। व्हाट इज द आर्गेंट प्लेन, आर्गेंट प्लेन बेटा वो प्लेन होता है जिसमें एक एक्सिस रियल और दूसरे बेटे किसको इमेजिनरी, किसको बेटे इमेजिनरी को दिखाता है, राइट बेटे। तो अल्टीमेटली ये वाला एक्सिस जो है बेटा एक्स वाला, दैट इज माय रियल, और जो बेटे ये वाला मेरे पास है दैट इज माय इमेजिनरी एक्सिस। ओके सही है, ये रियल और ये आपका बेटे क्या होता है इमेजिनरी एक्सिस, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे कोई एक्स वाई को पॉइंट प्लॉट करता हूँ, ये मेरा एक्स है और ये मेरा क्या है बेटे वाई, और ये एक्स वाई, और वेरी सिमिलर टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या बनेगी, जेड ऑफ एक्स प्लस में क्या है बेटे आयोटा वाई। सही है, अब इस एक्स वाई का मिरर इमेज मतलब अलोंग टू एक्स एक्सिस जो मिरर इमेज है वो यहाँ कहीं बनेगा, राइट बेटे, बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन ये पॉइंट कहाँ पे पहुंच गया, एक्स क्या है और वाई क्या है ये बताओ। एक्स क्या है बेटे यहाँ पर पॉजिटिव, वाई का आपके पास बेटे माइनस वाई पॉइंट है, तो ये पॉइंट आपके पास क्या बनेगा, आपने कराया है एक्स कोमा माइनस वाई, एक्स कोमा क्या बेटे, तो इसका बेटे कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, z इज इक्वल टू क्या है x माइनस आयोटा वाई, बेसिकली इज ए कॉन्जुगेट ऑफ z। प्ले घर मोर, राइट और रॉन्ग बेटे, ये क्या बेटे आपका कॉन्जुगेट ऑफ z, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट पॉइंट में है, उसका कॉन्जुगेट कहां मिल रहा है आपको बेटे, उसके बिल्कुल पैरेलल वाले कौन से बेटे फोर्थ पॉइंट में, राइट बेटे, जहां पर x पॉजिटिव y बेटे क्या आपके पास नेगेटिव है। राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, पक्का ना, तन्वी क्लियर और नॉट बेटे। अच्छा अगर मैं z यहाँ पाऊंगा, मतलब यहाँ पर अगर मेरा z पॉइंट है तो क्या आएगा, x मेरा पॉजिटिव y मेरा क्या है, x भी नेगेटिव और y भी पॉजिटिव, देखो ध्यान से माइनस x माइनस y, तो व्हाट इज नाउ, दिस इज माइनस ऑफ x, सॉरी माइनस ऑफ x माइनस ऑफ आयोटा y, यू नो व्हाट इज दिस इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ z। याद आया बेटे, ये क्या है माइनस ऑफ z आपके पास, क्या बेटे ये माइनस ऑफ z, राइट और रॉन्ग, बोलो माइनस ऑफ क्या बेटे। सर ये जब मेरी सेंटेंस बताया फिर से बताना, बेटे आपके पास ये पॉइंट क्या है ये बताओ,
माइनस एक्स और माइनस वाई ना बेटा आपका ये पॉइंट। यस सर। तो आइड इनवर्स क्या होता है बेटा, याद है बेटा आइड इनवर्स क्या पढ़ाया था हम लोगों ने कि अगर z मेरे पास कोई x प्लस आयोटा y है तो व्हाट इज द आइड इनवर्स, माइनस ऑफ z माइनस x ऑफ माइनस आयोटा y, राइट और रॉन्ग? यस सर। सही है। अच्छा अब ध्यान से सर और समझना, कॉन्जुगेट में सिर्फ बीच के साइन चेंज होते हैं और एडिटिव में दोनों। दोनों राइट बेटे, बिल्कुल रियल का भी और माइनस ऑफ z हो जाता है, बात ही करते बेटे बस, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या आपका बोलो जैसे नेक्स्ट में क्या है, x पॉजिटिव y क्या है, x नेगेटिव y क्या है पॉजिटिव, यानी x और साथ में क्या है बेटे y, x नेगेटिव y पॉजिटिव, क्या आएगा इसका आंसर माइनस एक्स प्लस में आयोटा y, राइट बेटे। आपको पता है जब इस कॉन्जुगेट का एडिटिव निकालें, इस कॉन्जुगेट एडिटिव, तो आपका यही आंसर आएगा बेटे माइनस एक्स प्लस आयोटा y। कॉन्जुगेट निकाला, उसका एडिटिव इनवर्स निकालो, क्या आएगा सोचो, ये आएगा। मतलब इसका तुम नेगेटिव जब कर दोगे माइनस ऑफ जेड बार, तो आपका आंसर बेटे ये वाला आएगा, राइट। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया कौन किसके यहाँ पड़ा हुआ, राइट, ठीक है, पक्का बोलो राइट और रॉन्ग, राइट। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ ना उसको तुम सीरियसली मत लेना, क्या मत लेना बेटे, सुन लो, सिर्फ अंडरस्टैंड करना, फिर मैं बताऊंगा सीरियसली ये चीज है क्या, राइट। सीरियसली कोई बच्चा नहीं लेगा इसको, सुनना ध्यान से बेटे क्या पॉइंट है, सुनिएगा। अगर मैं आपको लिखूं बेटे पॉइंट ध्यान सुनना, सवाल का जवाब पूछना चाहता कोई बच्चा दे सकते तो बताना बेटे, पूछ लूं पक्का, ऑनेस्टी से बताना बेटे। ये जो मैं अभी डार्क किया हूँ, डार्क कौन सा लाइन डार्क कर रहा हूँ, पक्का पक्का ना, देखो डार्क करो, टेंशन मत लेना। दिखाई दे दिया, क्या दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है क्या तेरा भाई, पक्का। सवाल सिंपल सा है, ब्लू वाले की लेंथ बताओ कितनी है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मेरे को नहीं पता, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ब्लू, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों क्यों बताओ ना डिस्टेंस फॉर्मूला क्यों, लगाएंगे Pythagoras। डिस्टेंस फॉर्मूला से, जीरो ओरिजिन है और वो पॉइंट है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z एक क्या है, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ क्या होने वाली है, जल्दी से बोलो क्या होने वाली है बेटे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, मैंने पहले बोला 30 मिनट तक कोई उपासी नहीं, कोई उदासी नहीं, कोई नींद नहीं बेटे, कोई झटके नहीं बेटे, समझ नहीं आया, अंदर कुछ कहा ही नहीं बेटे। क्या होता है अरे शांत भाई, जेड एक्सप्रेस क्या है बेटे, आयोटा वाई, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द जेड, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ कितना है बेटे आपके पास, आपके सामने बेटे, रूट ऑफ क्या है बेटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जेड अगर आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ओरिजिन से उसकी लेंथ कितनी है, बोलो भाई वर्ड से, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, बस इतनी सी बात है। अब मैं आपको बताता हूँ बेटे क्या कहानी है, चले या नहीं चले, पक्का। अच्छा बताना ये लेंथ कितनी होगी बेटे, ये लेंथ सोच समझ के आंसर देना, अंडर रूट स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई बात बताओ, अगर ये माइनस वाई है तो भी क्या दिक्कत है, आप तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ माइनस वाई स्क्वायर आएगा तो सेम बेटे वो, है ना। यानी सुनो, जेड की लेंथ क्या है बोलो फटाफट से, लेंथ ऑफ जेड बोलो क्या है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, कॉन्जुगेट की लेंथ बोलो क्या है, पक्का। अच्छा इसकी बताना बेटे जरा, इसकी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब एडिटिव की क्या बेटे सेम, कुल मिलाकर जेड की लेंथ सेम, उसके कॉन्जुगेट की लेंथ सेम, और उसके बेटे एडिटिव की लेंथ क्या है बेटे, बात समझ आती है, आती है ना, कोई बात क्लियर और नॉट। चलो अब मैं लिखता हूँ बेटे आपसे, व्हाट इज माय टॉपिक नाउ, सुनिए मैंने बोला बेटे व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ अ क्या बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर, और आपको बता दिया मैंने मॉडुलस का मतलब क्या होता है बेटे, यू नो लेंथ ऑफ अ
कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोल रहे हैं तो वह कॉम्प्लेक्स। अगर z मेरे पास है x प्लस आयोटा y है, so what is the modulus of z? Modulus of z, this is the root of, क्या रूट ऑफ बोलो क्या? x square plus y x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। जिसको नहीं समझना सीधी सी बात, मॉडुलस z क्या होता है? रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस, मतलब लिख दूं बेटे मैं, इज इक्वल टू ऑलवेज रियल ऑफ z का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी ऑफ z का स्क्वायर, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में क्या है बेटे? इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। राइट और रॉन्ग? बोलो गलत या ठीक? है बेटे? सर मॉडुलस ऑफ z रिप्रेजेंट द काम लेंथ क्या ऑफ होता z, है? समझे? मॉडुलस ऑफ z रिप्रेजेंट ऑफ। सर अच्छा किसी बंदे, हाँ बेटे बोलो। सर जब हम रियल नंबर का मॉड्यूलस लेते हैं तो हम कहते हैं कि पॉजिटिव टर्म नेगेटिव हो जाती है, मतलब हाँ सॉरी नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो जाएगी सारी, आगे है ना सर? हाँ, तो सर मतलब यहाँ पे मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है? मॉड्यूलस करता क्या है? मॉडुलस का मतलब क्या होता है मेरे भाई? हाँ जी सर। अभी मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूं, तुम नॉन मेडिकल से कॉमर्स के, उसके हिसाब से एग्जांपल दूंगा ना। सर नॉन मेड का हूँ। अच्छा, अगर एक लोकस x और y के रिस्पेक्ट में ट्रेवल कर रहा है तो व्हाट इज द लोकस का लेंथ क्या होगा? सर क्या पूछ रहे हो? अरे वाह शाबाश है। अगर x अलोंग टू x सॉरी x जो है तेरा बड़े एक लेंथ है जो कि अलोंग x एक्सिस, राइट बेटे? ठीक है और सर। y तेरे पास बेटे एक और लेंथ है जो कि अलोंग टू y एक्सिस, राइट बेटे? सो Yes, व्हाट sir. इज योर रिजल्टेंट लेंथ? सर डिस्प्लेसमेंट। रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ना? यस ये होता है ना यार, बोलो होता है या नहीं होता भाई? ठीक है यार अब सर। तुमने समझ आ गया अब? ओके। तो z भी मेरी वैसी लोकस के रूप में काम कर रहा है, राइट बेटे? सर इसे मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं ना? बिल्कुल बेटे, मैंने मना ही नहीं किया बेटे आपको चीज। आइएगा, चलो बस। अरे अभी तो कुछ भी नहीं, तो मैं समझाना शुरू भी नहीं किया हूँ। तुम छोड़ो, तुम लेंथ को भी गोली मारो, जो मैं बता रहा हूँ वो सुनो मुझे, ठीक है? हाँ, कहाँ है सीरियस नहीं लेने का यार? पहले z इज इक्वल टू क्या, सुनो, z क्या आपके पास? x प्लस आयोटा y। व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ z? रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस। जिस बच्चे को लगता है भाई मेरी कहानी यहाँ तक खत्म होती है, हाँ खत्म हो उसकी कहानी, उसको कुछ नहीं सीखने की जरूरत, उसको सिर्फ ये आंसर जो सिखा रहा हूँ ये सिखा के निकल लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं गेट खोल दूंगा, इसके बाद आप जाना चाहे जा सकते हैं बेटे, लेकिन मेरी कहानी बंद होगी। कल क्लास में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर z आपके पास x प्लस आयोटा y है, x प्लस क्या है बेटे? और मॉडुलस ऑफ z क्या बोला मेरे को? रूट x के y स्क्वायर है। तो अब ऐसे में मतलब z अगर आपके पास 2 प्लस 3 होता है, 2 प्लस, तो व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ z? 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, मतलब 9 प्लस में 4। आंसर इज रूट 13। यस आ सर। गया? बात खत्म हो गया बेटे, बस समझ आया? माइनस नहीं आएगा, कहाँ माइनस आएगा? आयोटा स्क्वायर। अरे इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर बोला, y का स्क्वायर किसने बोला? y आयोटा का स्क्वायर किसने बोला? y आयोटा का स्क्वायर मोटे मोटे शब्दों में लिखा है y का स्क्वायर, आयोटा लेना ही नहीं है उसके अंदर। अब बताओ, अगर z 3 माइनस 4 आयोटा है तो व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ z? बोलो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। भाई रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कितना आएगा? क्यों लगेगा? बोलो ना, 9 प्लस में कितना? 16 से कितना आएगा? 5। आई बात समझ नहीं आई? पक्का? जिसने सोना है, जिसको लगता है कि भाई मेरा पार्ट खत्म यहाँ तक, वो बेटे जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता उठ के जाए कोई नहीं, तो शर्म आ जाएगी। अरे नहीं करने का निकलो, कोई दिक्कत नहीं है बेटे। ऑनलाइन लोग सेम बोल रहा हूँ बेटे, लेकिन मैं 15 मिनट अपनी क्लास कुछ और सुनाना चाहता हूँ, राइट बेटे? चले, चलो अब ध्यान से सुनना है 50 मिनट को बेटे। इसका कोई रेफरेंस नहीं है, लेकिन एक कमाल की चीज है बेटे। क्या ये कमाल की चीज है? सुनना। पानी है नहीं बेटे हमारे पास। चले बेटे, आइए बेटे व्हाट्सएप। जिसको और निकलना निकल दो भाई, बीच में टॉपिक मत छोड़ना। आ जाओ बेटे, आप ध्यान से मेरी बात को सुना सब।
इतनी शक्ति हमें दे अब चल क्लियर हो अरे इसको क्यों कर रहे थे? आप ना लेट्स स्टार्ट। आइए बेटे और सब बच्चे जरा समझिए बात को। क्या सभी को पता सर्कल क्या होता है? क्या होता है? बोला क्या बेटे? सेट ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम आओ मैंने आपको पॉलीगन, सेकंड चैप्टर में चैप्टर से अरे सुनो ना यार चलो समझ गया। अरे बस कर यार आता मुझे। चैप्टर 2 में आपको मैं ये पढ़ाया था, आज मैं दोबारा से इसको आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। राइट, चैप्टर 2 में ये पढ़ाया था, दोबारा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सुनना ध्यान से। क्या सुनिए, चैप्टर 2 में क्या पढ़ाया था आपको मैंने? इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ाई थी, याद है? पढ़ाई थी ना यार, झूठ ना बोले यार, पढ़ाया था ना यार। लो यार दोबारा पढ़ाया था। ये कौन होता है? सेंटर। कौन होता है? ये कौन होता है? एक्स कॉमा वाई। ये कौन होता है? रेडियस। क्या रेडियस को हम लिख सकते हैं बेटे? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, वाई माइनस के का होल स्क्वायर का रूट। सिखाया था। और ये आ गया आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, वाई माइनस के का होल स्क्वायर। सिखाया था। ये किसका इक्वेशन होता है पता है? इक्वेशन ऑफ सर्कल। मैंने आपको सिखाया था ये इक्वेशन ऑफ क्या आ गया बेटे? सर्कल है बेटे। ये एक बार फिर से समझाना है क्या है? ये बेटे इक्वेशन ऑफ सर्कल। बेटे बेटे आप बताओ ना, ये डिस्टेंस आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्स एंड वाई एच के। तो मैंने यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया मंशा। क्या अप्लाई किया बेटा यहाँ पर? डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, वाई माइनस के का रूट इक्वल टू आर। ठीक है बेटे, और आर का स्क्वायर कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं? बोलो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलो मेरा सवाल है सिंपल से, जरा बताना आप। तो ये आपने क्या लिखा है? क्या लिखा है बताओ बेटे? ये इक्वेशन ऑफ सर्कल बेटे, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, अक्षर तो मैंने नहीं कहा बेटे यार, तू बैठ यार। ठीक है, अगर मैं h की वैल्यू 0 कर दूं और k की वैल्यू 0 कर दूं तो क्या होगा बताओ यहाँ पर जरा? बोलो क्या होगा बेटे? मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है बेटे? आर स्क्वायर। राइट और रॉन्ग? इसका मतलब क्या होता है उसको देखो। इसका मतलब सिंपल सा पॉइंट है बेटे, क्या? दिस इज ए इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये क्या है बेटे? मैं बोल रहा हूँ whose center lies on बेटे कहाँ? On origin है ना, and whose radius is r। राइट और रॉन्ग? और उसका रेडियस क्या है बेटे आपके पास? गलत है ठीक? पक्का यार बोलो, गलत है ठीक? श्योर हो ना इस पॉइंट बेटे आप, या नहीं हो? लास्ट वाली लाइन दोबारा बोलना सर। ये लास्ट में क्या लिखा है यार? इक्वेशन ऑफ ये क्या? एक सर्कल है जिसका सेंटर रीजन पर है और उसका रेडियस आर है बेटे। गलत है ठीक? बोलो गलत है ठीक? अच्छा मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटे, आर इज इक्वल टू सेम चीज बेटे, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलो गलत है ठीक? यार एक ही तो बात है, आर स्क्वायर है ना, वो रूट वहां चला गया, जो यहाँ का स्क्वायर था बेटे वहां का रूट चला गया, आर क्या आ गया? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पक्का? गलत है ठीक? फिर से ये इक्वेशन को क्या बोलूंगा बताना? इक्वेशन ऑफ सर्कल whose whose center center lies on origin and radius is r। lies on origin। सही है भाई। एंड रेडियस कितना उसका बेटे? आर। पक्का? अच्छा आप लोग मुझे बताना, ठीक है? ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताओगे या नहीं बताओगे? बताओगे ना? चलो अगर मैं लिख दूं कि भैया ये 1 इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मतलब बताओ क्या होगा? पढ़ के बताओ इसका मतलब क्या होगा? This is the equation. This equation represent a circle. Represent a circle. Whose radius is? यूनिटरी सर्कल। Center on? At origin. Right बेटे? Center कहाँ है बेटे? Origin. चलो इसका मतलब बताओ क्या आएगा? मैं देखो ध्यान से। 2 is equal to रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब क्या होगा बताओ?
2 is equal to root of x. बोलो Equation of a circle whose center lie on a region. श्योर, सब अच्छे समझ आया बात को? मैं फिर से लिखता हूँ, चलो बताना दोबारा से, वन मोर, ताकि आपको समझ आए बेटा क्या कहना चाह रहा हूँ, टेंशन लेने का। सुन रहे हैं हम सब? मैंने लिखा है यहाँ पर 3 is equal to root of x square plus y square का मतलब बोलो क्या है? Equation of circle whose center lies on a region and पक्का? radius is पक्का? अच्छा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, अगर मैं z को x प्लस आयोटा y बोल दूं, z अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होता है उसके अंदर? मॉडुलस ऑफ z। मतलब ये क्या होता है? मॉडुलस ऑफ z। क्या? मुझे याद नहीं है। मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 3 मतलब, राइट? अगर कोई बात तुमसे पूछे मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 3 का मतलब बताओ तो क्या बोलोगे? बोलो, क्या बोलोगे? Equation of a circle whose Modulus of z is equal to 3 मतलब it represents a circle whose center at origin and radius is equal to कितना बटे? 3. मतलब ये बात समझ आता है कि modulus of z is basically nothing, it's just a represent of क्या बटे? Circle, और जिसका रेडियस कितना बटे? उसका वैल्यू जो आपके पास है। किसने लिखा modulus of z is equal to 5? इसका मतलब बोलो क्या होगा? What is the real meaning of represents a circle centralized on origin. इसको बोलते हैं बेटे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या बेटे? मॉडुलस ऑफ z, जो मैंने आपको पहले बताई, उसके बाद से असाइन कर देना, राइट? अभी तो खेलना रुक जाओ, अभी शुरुआत हुई है खेलने की, अभी तो देखो। व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ z अगेन बेटे? जल्दी बोलो क्या होता है? रूट x के y के होता है, उसका मतलब क्या है ये बताओ ना। इक्वेशन ऑफ आगे Whose center lie on a region and radius is 5. represent a equation of circle whose center lies at origin, right बेटे, and radius is r, जो इक्वल टू में कितना रेडियस है इसके अंदर? 3. आपको पता होना चाहिए मॉडुलस ऑफ z is equal to r, which is equal to root of क्या बेटे? x square plus y square। Got it? समझ आया आपको? चिपकाना चिपका लो बेटे, आगे चलता हूं। चिपका लिया? Yes sir. पक्का चिपका लिया, लेकिन आप भूल जाओगे बात, नहीं हुआ क्या? होगा। श्योर? अच्छा, अब मेरी बात को जरा ध्यान से बेटे और सुनना, सब बच्चे मेरी बात को और सुनना बेटे। दिस इज द इनकम्प्लीट, बताओ सुनना। किसने लिखा? मुझे यहाँ पर लिखा क्या बता रहा हूँ अभी, इधर देखो ध्यान से सब बच्चों। यार ये बात तो समझ आती है ना कि x, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल? What is the equation of circle? पक्का? Yes. श्योर ना? Yes. x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना बेटे? r स्क्वायर, राइट और रॉन्ग? यही होता है ना भाई? दिस इज द इक्वेशन ऑफ। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिखूं चलेगा ना? ऐसे सही है ना यार? रूट वहां पे आ गया, ठीक है। किसने बोला मेरा ना, मेरा सेंटर जो है ना वो 1,0 है, तो क्या आंसर आएगा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बेटे? r, r मान लो इसमें 2 दिया तो ये 2 आएगा, राइट और रॉन्ग? सो इज इट ओके और नॉट इक्वेशन? Yes. लो ओके। सर एक बार दोबारा बताना। उसने बोला मुझे इक्वेशन ऑफ सर्कल दे दो, जब उसका सेंटर क्या है? 1,0, रिपीट करो 1,0, फिर से 1,0 और r कितना उसमें? 2, r कितना है? 2। अब किसी व्यक्ति ने मुझे आगे बात बोली, मेरा दोस्त एक छोटी सी बात पूछने में, बहुत पूछो हम तो राजी है पूछने को, कह रहा है इसका क्या मतलब होगा? मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 का मतलब क्या होगा? हम क्या हैं पागल हो गया तू? मॉडुलस ऑफ z का मतलब इतना मुश्किल? अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडुलस ऑफ z? Root of x Root of x square plus y square. बोल दो ना, मॉडुलस z का मतलब क्या होता है? r, क्या होता है भाई? ऐसे बोलते हैं, इट रिप्रेजेंट अ इक्वेशन ऑफ सर्कल एट ओरिजिन whose radius is r। सही है भाई? ये बोला मतलब z माइनस 1 का मतलब दिमाग में डालते हैं, सुनो सुन ले भाई, सुन ले। ऐसे r माइनस 1 शुरू हो गया। z का मतलब क्या होता है? x प्लस आयोटा y और नॉट -1, राइट और रॉन्ग? Yes. बोलो गलती है ठीक? इसका मतलब यहाँ पर आएगा x माइनस 1 प्लस में आयोटा y, राइट और रॉन्ग? बोलो गलती है ठीक? ठीक है। तो इसका मतलब इसका मॉडुलस निकालना क्या आएगा? x माइनस 1 का
होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, प्लस में क्या है बेटे वाई स्क्वायर। ये क्या आ गया जेड माइनस 1 का मॉडुलस। अगर मैंने ये बोला जेड माइनस 1 का मॉडुलस 5 है तो क्या बोलोगे बता अब इसमें प्रश्न बोल दो क्या आंसर आएगा इसका, बोलो क्या होगा इसका आंसर। x minus 1 व्हाट इज whole द square मीनिंग plus ऑफ मॉडुलस ऑफ y जेड square माइनस 1 इक्वल टू 5। एक सेकंड बेटे समझ लेना, मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 5 इसका मतलब बोलो It ऐसे बोलोगे ना represents the x equation माइनस of 1 का होल circle स्क्वायर प्लस whose y origin स्क्वायर is इक्वल टू 1, 5। 0. ये 2 मान लो इसको, 2 मान लो की बात है। देखो ये सेम है तो इसका मतलब क्या होगा दिस इक्वेशन represent also a circle whose radius is 2, radius क्या है 2 and center 1,0। सेंटर क्या बोला बेटे 1,0। अरे देख रहे हो कहां चल रहा है गेम, अभी समझ नहीं आ रहा, सुनना ध्यान से। जितना मैं जेड से कम किया हूं, जितना मैं जेड से कम किया हूं वो सेंटर बन गया। क्या बन गया वो सर एक बार ये z माइनस 1 का मॉडुलस दोबारा बता दो। बेटे जेड माइनस 1 क्या लिखा हूं, जेड की वैल्यू क्या बनी बेटे x प्लस आयोटा वाई, राइट। मैंने लिखा उसके बाद x रियल वाला पार्ट एक सेट कर लिया, इमेजिनरी पार्ट एक सेट कर लिया, बात कर रहा हूं। उसके बाद उसका मॉडुलस निकाला मेरे पे, ये आ गया राइट बेटे, सही है। अब मैं जब आप बोले जाऊं ध्यान सुनना बेटे, बात है सब बच्चे सोच के आंसर देंगे। जैसे मैंने क्या बोला जेड माइनस 1 का मॉडुलस जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रिपीट कर रहा हूं, इट रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose सेंटर क्या Lies at 1, 0. 1,0 और जो इक्वल टू है वो आपका रेडियस। तो अगर किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा आपके लिए, देखो किसी ने मुझसे पूछा बेटे आप लोगों जगह बना रहा हूं, जगह बनाता हूं यार, ब्लू पेन से ब्लू से लिखा हूं, ब्लू से किसी ने लिखा और पूछा भैया जेड माइनस 3 इज इक्वल टू 4 का मतलब बताओ क्या मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 3, क्या आंसर दोगे। Center Center of a circle radius that 4. 0 and radius is 4. इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर का है 3,0 क्या है सर्कल माइनस 3,0 सोच पा रहे हो। अब किसी से पूछना ना बेटे डिफाइन द जेड माइनस 1 4 मॉडुलस इक्वल टू 5, कितना आंसर बोलोगे इसका। Center is 4,0 and radius is 5. बोलना शुरू कर दिया, समझ आ गया। जितना माइनस कर रहा हूँ वो क्या है बेटे, क्या बेटे एक्चुअली वो सेंटर चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है बेटे अभी कुछ नहीं हुआ, रुको जा रहे हैं आगे। Excuse me, sir. Excuse me, sir. सर हम थक गए। Excuse me, sir. सच में थक गए क्या यार, तुम शुरू भी नहीं किया वाला पार्ट। यार मजेदार पार्ट तो शुरू हुआ यार, नहीं थक गए। सर मॉडुलस के अंदर तो z प्लस 1 हो तो है बेटे क्या यही सर मॉडुलस के अंदर z प्लस 1 हो तो अगर z प्लस 1 हो गया ना बेटे तो सेंटर माइनस 1,0 हो जाएगा, समझ गए बेटे। ओके Sir. समझ गए बेटे, चलो यस चलो बेटे। सर। सर जो सर्कल का सेंटर है इसको h, k किसी रीजन की वजह से लेते हैं या फिर ऐसे ही। क्या भाई ये जो सर्कल का सेंटर है इसको h, k किसी रीजन की वजह से लेते हैं या फिर ऐसे ही। शांत बेटे सब बच्चे बोलो बेटे बोलो। सर जो सर्कल का सेंटर है, सर्कल का सेंटर h, k इसके पीछे कोई लॉजिक है या ऐसे ही दे रखा है। ओ भाई लॉजिक है h के तुम जो मर्जी ले ले तब भी ये बनेगा सेम सेम। h, k मतलब कोई वो तो नहीं है ना, जरूरी तो नहीं है ना h, k। यार अभी मैंने h तेरे सामने तो माना यार, सेंटर तो जो मर्जी मान ले भाई। ओके सर। आपको घर से ये चीज लेके जानी है बेटे, बस इतनी सी बात। आपको सिर्फ ये लेके जाना है बेटे खाली बस। व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या होता है z अगर आपके पास x प्लस होता है भैया, सो व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ z, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वो बोल देना, वो छोड़ देना ऊपर क्या छोड़, ठीक है ना। चलो समझ आ गया। चलो भाई जाओ बेटे जिसको जाना, कल छुट्टी नहीं है बेटे आपकी, कल छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी शनिवार को।
जा सकते हैं बेटे। सर आज कोई और क्लास सर है? शाम को बैकअप क्लास है। शाम को 5 बजे हाँ बेटे है। जीने दो सर को भी। नहीं बेटे अभी नहीं, शाम को बैकअप नहीं किया लो। सर मैं अभी सर कल क्लास है या ऑफ है? सर फोन पे बात कर रहे हैं। शाम को 6:30 हाँ 6:30 पक्का।